गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास सबका स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हमने क्लोरोफॉर्म के लैब मेथड के बारे में पढ़ा था कि लैब में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं, एथिल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन के द्वारा बनाया जाता है। अब हम क्लोरोफॉर्म के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरोफॉर्म की केमिकल प्रॉपर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए, और बोर्ड में हर साल कोई ना कोई इक्वेशन जरूर आए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में आए, चाहे व्हाट हैपेंड रिएक्शन में आए या फिर उसमें। तो आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज का भी अभ्यास जरूर करें। तो पहला जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो ऑक्सीडेशन में क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जब क्लोरोफॉर्म को सनलाइट और एयर की प्रेजेंस में एक्सपोज करते हैं, रखते हैं, तो क्लोरोफॉर्म धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होकर एक पॉइजनस गैस बनाती है, और वह है फोर्जिन गैस, जिसका अदर नेम क्या है? कार्बोनिल क्लोराइड, और इसका फॉर्मूला है COCl2। तो रिएक्शन क्या है उसकी? क्लोरोफॉर्म का पहले फॉर्मूला लिखेंगे आप CHCl3, क्योंकि हमने एयर में रखा है तो एयर को हम किससे दिखाते हैं? ऑक्सीजन से। और इसके बाद आप एरो लगाएंगे, एरो पे सनलाइट लिखेंगे। क्लोरोफॉर्म सनलाइट और एयर दोनों की प्रेजेंस में धीरे चेंज किसमें हो जाएगा? फोर्जिन गैस में। इसका फॉर्मूला क्या है? COCl2, कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड लिखने के बाद आपका एक मॉलिक्यूल और बचेगा एक्स्ट्रा। यहाँ पे बचा हाइड्रोजन, तो इस हाइड्रोजन को लिख लिया हमने, और यहाँ हमने 2 Cl का यूज करा है, तो कितने Cl बच गए? एक, ये एक Cl यहाँ आएगा, तो क्या बच गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्लोरोफॉर्म जब भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? कार्बोनिल क्लोराइड। अब इस रिएक्शन में बैलेंस कैसे करेंगे? कितने ऑक्सीजन है हमारे पास? 2, और यहाँ कितने ऑक्सीजन है? 1। तो आप आगे क्या लगा दें? 2 लगा दें, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा। जैसे 2 लगाएंगे फिर कार्बन कितने हो जाएंगे? 2। यहाँ कार्बन कितने हैं? 1, तो यहाँ पे भी आप क्या लगाएंगे? 2। जैसे 2 यहाँ लगेगा तो 2 कार्बन और 2 कार्बन बैलेंस हो जाएंगे। अब फिर कितने H हो गए? यहाँ पे 2 H हो गए। वहाँ H कितने हमारे पास? 1। अगर इसको बैलेंस करना तो इसके आगे भी 2 लगा दें। आप एक चीज ये ध्यान रखें, हम जो भी नंबर लगाते हैं वो सिर्फ मॉलिक्यूल के आगे लगाएंगे। अब आप देखें कौन सा नंबर रह गया? अब सभी एटम आपके बैलेंस हो गए। Cl काउंट करने के बाद लास्ट में 2 3 जा 6, 6 Cl है। यहाँ कितने Cl है? 4। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 2 6। इस तरह पूरी इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी में रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। इस हेडिंग का मतलब यह है कि क्लोरोफॉर्म सिल्वर चून के साथ रिएक्शन करता है। तो जब क्लोरोफॉर्म को सिल्वर पाउडर के साथ हीट मतलब गर्म करते हैं तो हमारा एक एल्कीन कंपाउंड बनता है जिसे एसिटिलीन बोलते हैं। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिखा पहले हमने, प्लस सिल्वर पाउडर के लिए सिल्वर का ही सिंबल लिखेंगे आप, एरो, एरो पे हीट का साइन। तो क्लोरोफॉर्म को जब सिल्वर डस्ट के साथ गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? एसिटिलीन। एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C2H2। तो C2H2 हमारा मेन कंपाउंड है। प्लस हमारा क्या बच रहा है? आप यहाँ देखें, एक सिल्वर का एटम बचा, तो हमने सिल्वर को यहाँ लिख लिया। अब एक और बचा Cl, जबकि 3 Cl है, वही Cl से यहाँ से एक Cl जाएगा और सिल्वर के साथ सॉल्ट बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड। अब आप इसको बैलेंस करेंगे। कितने कार्बन है एसिड में? 2, और क्लोरोफॉर्म कितने कार्बन है? 1। तो इसको बैलेंस में 2 आप यहाँ लगाएंगे। उसके बाद आप देखें, जैसे आप 2 लगाते हैं तो Cl कितने में आते हैं? 6 Cl हो गए, और हमारे Cl कितने? 1। तो इसको बैलेंस करने 6 आगे लगा देंगे आप। अब जैसे सिल्वर को आगे 6 लगाएंगे, सिल्वर भी 6 हो जाते हैं, तो सिल्वर के आगे स्पीड क्या लगाएंगे? 6। तो सिल्वर हमारे कितने हो गए? 6। इस तरह पूरी रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाती है। इसके बाद थर्ड रिएक्शन क्या है हमारी? थर्ड रिएक्शन नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मीन क्या है? नाइट्रीकरण। नाइट्रेशन में हमेशा नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराई जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो क्लोरोफॉर्म को जब कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ हीट करते हैं तो एक पॉइजनस लिक्विड बनता है, उसका नाम है क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन का फॉर्मूला क्या है? CCl3 and O2।
ये फॉर्मूला है बच्चों। आपको ये ध्यान रखना है जो मेन कंपाउंड है उनके फॉर्मूले हैं वो आपको लिख करके याद करने हैं, तभी आप उसके इक्वेशन को लिख पाएंगे सही से। तो अब रिएक्शन क्या बनेगी हमारी, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला लिखा CaCl3 प्लस कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3, एरो पे काय का साइन लगाएंगे हम, हीट का। तो हमारा क्या मेन कंपाउंड बन रहा है क्लोरोपिक्रीन, तो उसका फॉर्मूला लिख लेंगे आप CCl3 NO2। जैसे आप क्लोरोपिक्रीन लिखेंगे तो आपका एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल में क्या बचेगा, देखो इधर हाइड्रोजन बचे 2, 1 और 2, तो ये हाइड्रोजन तो आपके हो गए 2, और आपने नाइट्रिक एसिड में 3 ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन वहां चले गए, तो आपका 1 ऑक्सीजन बच गया और वो वाटर में आ गया। तो मेन कंपाउंड हमारा क्या बना, क्लोरोपिक्रीन। ठीक है, तो इन तीनों रिएक्शन को आपको लिख करके प्रयास करना है और लिख करके और तैयारी करनी है। चौथा 4th रिएक्शन देखें। फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो है रिएक्शन विद एसीटोन। मतलब क्लोरोफॉर्म की एसीटोन से क्या रिएक्शन है। पहले एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COCH3। बच्चों सभी आप लोगों को ये ध्यान रखना है जो मेन कंपाउंड के फॉर्मूले पहले से ही पता होने चाहिए। जब आपको फॉर्मूले पता होंगे तो आपको इक्वेशन बनाने में कोई टिपिकल परेशानी नहीं आएगी। अब आप देखिए रिएक्शन क्या होगी, क्लोरोफॉर्म को जब एसीटोन के साथ हीट करते हैं गर्म, वो भी किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारा एक कंपाउंड बनता है वह क्लोरीटोन। अब क्लोरीटोन का फॉर्मूले के लिए तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, CaCl3 प्लस एसीटोन। बस आपको ये ध्यान रखना है इस एसीटोन को इस तरह ना लिखकर बॉन्ड में लिखना है, C=OCH3 एसीटोन और एरो के ऊपर KOH। इसी बॉन्ड में इसे रखा है, जब इसका फॉर्मूला तैयार होगा तो आपको आसानी से लर्न हो जाएगा। अब फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, पहले यही फॉर्मूला लिखा हमने, CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 और सिंगल बॉन्ड O लिख लिया, एक बॉन्ड हमने लगाए हैं। अब देखें क्लोरोफॉर्म में H है ना, ये H इस O के साथ जुड़ जाएगा और क्या बना लेगा, अल्कोहल। हमारा क्या बच गया यहाँ पे CCl3, ये आप इसके नीचे जोड़ लेंगे सिंगल बॉन्ड से और ये तैयार हो गया क्लोरीटोन। तो ये किस चीज का फॉर्मूला है, क्लोरीटोन का फॉर्मूला। क्लोरीटोन का यूज एक मेडिसिन के रूप में होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब लास्ट प्रॉपर्टी देखें, लास्ट प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है और वह है कार्बन एमीन रिएक्शन। फिर जो प्रॉपर्टी है वो है कार्बन एमीन रिएक्शन। ये एक नेम रिएक्शन है, क्योंकि आपके कोर्स में नेम रिएक्शन की जरूरत आती है शॉर्ट नोट पे, और कोई भी रिएक्शन में पूछी जा सकती है। तो कार्बन एमीन रिएक्शन क्या है और क्लोरोफॉर्म किससे रिएक्ट करता है, दरअसल कार्बन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म एनिलीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है। जब क्लोरोफॉर्म एनिलीन के साथ और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंस रिएक्ट करता है तो एक आइसोसाइनेट कंपाउंड बनता है जिसे फेरिक आइसोसाइनेट कहते हैं। तो इसकी रिएक्शन क्या है, क्लोरोफॉर्म लिखा पहले आपने CCl3 और एनिलीन का फॉर्मूला लिखा C6H5NH2 प्लस एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है आपको। एल्कोहलिक का मतलब क्या होता है, दरअसल इसमें थोड़ा एल्कोहल मिला के यूज करा गया है, और हीट का साइन। तो क्लोरोफॉर्म को जब एनिलीन और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हीट करते हैं तो मेन कंपाउंड बनता है हमारा C6H5NC, यह है फेरिक आइसोसाइनेट, प्लस से कौन सा एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल बनता है, KCl और एक वाटर बनता है। अब इस रिएक्शन बैलेंस कैसे करेंगे, कितने Cl है, 3, तो इस KCl का आगे 3 लगा देंगे आप। कितने आपके हो, अब 3 कितने के हुए, 3, तो यहाँ के भी कितने करने, 3, तो 3 यहाँ लगा दीजिए। ऑक्सीजन कितने बढ़ गए, 3, तो वाटर में भी आपके क्या आ जाएगा, 3। तो इक्वेशन इस तरह पूरी बैलेंस रहेगी। और मेन कंपाउंड हमारा क्या है इसमें, फेरिक आइसोसाइनेट
साइनेट। इन सभी रिएक्शन को आप बच्चों लिख करके अभ्यास करें और सभी फॉर्मूलों को ध्यान से याद करें। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप फोन करके पूछ सकते हैं।